हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। अभी है ये सेट नंबर 11। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे। हम कर रहे हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। अब इस वीडियो में रहने वाला है 23/8/2022 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे सेकंड शिफ्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इससे इंपॉर्टेंट है 2024 का भी आपको याद रखना है। 2024 में जीता है पीवी सिंधु ने। और पुरुषों में आपको याद रखना है, पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। पुरुष एकल लक्ष्य सेन और महिला एकल पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने हराया किसको? लुयो यू को। राइट आंसर होगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग 2022 में जीता था इसने लास्ट टाइम। अभी उसके बाद कब जीता है? 2024 में। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा सतर्क 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, ये किया गया था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार को 115 बिलियन डॉलर के नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सैन्य बनाने के लिए जैव विभाजक क्षेत्र के कायाकल्प रिवॉर्ड कार्यक्रम का हस्ताक्षर किए? रिवॉर्ड कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए किसके साथ? भारत सरकार ने। तो ये किया है भारत सरकार ने। राइट आंसर होगा विश्व बैंक के साथ, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और ये इसे सबसे पुराना उपनिषद बना माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद। ध्यान रखेंगे, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है तेंदू के पत्तों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2022 में इनमें से किसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इन फरवरी 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ये नियुक्त किया गया था ऑप्शन थर्ड, रवि मित्तल को। और ये भी ध्यान रखेंगे 2000 2027 तक दोस्तों इनका टाइम पीरियड है। वर्तमान में भी पूछता है, अगर आगे एग्जाम आएगा आपका अभी नवंबर में, तो अगर क्वेश्चन आता है तो तब भी कौन है? रवि मित्तल। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2021 तक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? पवन ऊर्जा में भारत का स्थान है 2021 तक, याद रखना आपको, ये है चौथा। अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पे है वर्तमान में भी। लेकिन ये ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पे है। सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पे है और पवन ऊर्जा में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। प्रेजेंट में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? पवन ऊर्जा में स्थान कौन सा है? चौथा। सौर ऊर्जा में कौन सा है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ईस्टर टोकरी संबंधित है, राइट आंसर होगा ईस्टर बास्केट बोलते हैं इसको, ईसाई धर्म से, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है? पता ही होगा आपको दोस्तों, भारत को बांटा गया है ऑप्शन 4 6 में। हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड। कितने में बांटा गया है? कितने रीजन में? 6 रीजन में। क्वेश्चन नंबर 10, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइम थे, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वॉरेन एंडरसन। कौन थे दोस्तों? वॉरेन मार्टिन एंडरसन। और ये कब हुई थी त्रासदी? डिजास्टर कब हुआ था ये?
ये डिजास्टर हुआ था, ध्यान रखना आपको, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 1984 में। 1984 में कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 11, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। पहला पहला जो नगर निगम था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये था मद्रास। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं ओवरऑल, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, 10 देशों से। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने डैश ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? कौन सी जो क्वालिटी है, कौन सी विशेषता है जो सही है, ये आपको बताना है। संसद के निम्न सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है दोस्तों। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। लोकसभा निम्न सदन में और राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है, समान रूप से नहीं होता, ये गलत है। द्वैध शासन, ये अपने आप में ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें होती हैं जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं, ये ठीक है द्वैध शासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ड्यूअल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 2021 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया? जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा डिजाइन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को संभव बनाने हेतु एक वाइब्रेंट अर्धचालक एवं डिस्प्ले पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको बस आइडिया लेना है करंट अफेयर किस टाइप से पूछा गया है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट, ये किया था अश्विनी वैष्णव। ठीक है, उस टाइम क्या थे? यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2022 में पतंजलि ने किस बैंक के साथ एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये किया था किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? कौन सी वो लैंग्वेज है जो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है। एक कौन सी है? तेलुगु है। संस्कृति नहीं है, संस्कृत नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत में रोजगार के अवसर तलाशने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो इस पोर्टल का नाम है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, सेक्रिड। क्या नाम है दोस्तों? सेक्रिड, मतलब सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में। बाय किसके द्वारा? द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली में। कहाँ पे? इंडिया गेट, नई दिल्ली, इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाली नदी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये है नदी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन फोर इज करेक्ट।